अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था ये प्रेजेंट किया था एक स्वीडिश केमिस्ट ने, ठीक है। और स्वीडिश केमिस्ट कौन था? अर्हीनियस था, ठीक है। अर्हीनियस कौन था? एक स्वीडिश केमिस्ट। और उसने ये कॉन्सेप्ट, ये नज़रिया कब पेश किया? 1884 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड क्या है और बेस क्या है? एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की डिफिनीशन करते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये क्या है? ये एक बीकर है, ठीक है। और इसी बीकर में क्या है? वाटर है, ठीक है। ये क्या है? बीकर में वाटर, ठीक है। और इस बीकर को मैं क्या ऐड करता हूँ? सब्सटेंस ऐड करता हूँ, ठीक है। क्या ऐड करता हूँ? सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस क्या होंगे? या कंपाउंड होंगे, ठीक है। और या क्या होंगे? मॉलिक्यूल। या तो मॉलिक्यूल्स होंगे और या क्या होंगे? कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड को कलेक्टिवली मैं क्या नाम देता हूँ? सब्सटेंस। फर्ज करें मेरे पास बीकर है और इसमें क्या है? वाटर। और इसी वाटर को मैं क्या ऐड करता हूँ? सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन या कंपाउंड होगा या क्या होगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज हैं। कितने पॉसिबिलिटीज हैं? टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर वन ये है, अगर मैं ये सब्सटेंस वाटर में ऐड करता हूँ और ये सब्सटेंस मुझे क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? वो एसिड होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर वन ये है, अगर सब्सटेंस को मैं ऐड करता हूँ कहाँ पर? वाटर में, ठीक है। और ये सब्सटेंस मुझे क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। कहाँ पर? जब मैं इसको वाटर में ऐड करता हूँ, अगर ये मुझे हाइड्रोजन आयन देता है तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? एसिड, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, अगर ये सब्सटेंस में ऐड करता हूँ वाटर में और ये मुझे क्या देता है? हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन मुझे देता है, तो फिर ये क्या होंगे? ये बेस होंगे। ये है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो एसिड क्या है? एसिड का डिफिनीशन है, एसिड सब्सटेंस which produce a hydrogen ion when added into water is called acid. Acid क्या है? All those substances are acid according to Arrhenius acid which produce, जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन। और ये हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस करेगा? जब इसको हम ऐड करते हैं किस चीज में? वाटर में। तो एसिड का डिफिनीशन है, एनी सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो हमें वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है, प्रोवाइड करता है, तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? वो एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एग्जांपल मेरे पास है HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड को मैं ऐड करता हूँ, कहाँ पर ऐड करता हूँ? वाटर में। तो वाटर में ये हमें क्या देता है? हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। तो जब सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वाटर में, अगर ये हमें हाइड्रोजन आयन देता है तो ये क्या होगा? एसिड होगा। ये सब्सटेंस है और मैं ऐड करता हूँ वाटर में और ये हमें क्या देता है? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस ये क्या होगा? ये एसिड होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है HCl। HCl को जब मैं ऐड करता हूँ वाटर में तो ये क्या देता है? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन।
और वो सब्सटेंस जब जो हमें हाइड्रोजन आयन देता है वो सब्सटेंस क्या होंगे, एसिड होंगे। इसी तरह मेरे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको जब मैं ऐड करता हूँ या डिजॉल्व करता हूँ वाटर में तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन। तो ये क्या है, ये सारे जो है ये एसिड है। इसी तरह मेरे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विच इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ द केमिकल, ठीक है। और ये सब्सटेंस जब मैं ऐड करता हूँ वाटर में तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। और को कितने हाइड्रोजन आयन देंगे, 2। और 2 इसीलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और साथ साथ क्या देंगे, सल्फेट आयन, ठीक है। इसी तरह मेरे पास है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, जब इसे मैं ऐड करता हूँ या डिजॉल्व करता हूँ वाटर में तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन एंड फास्फेट आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और 3 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये सारे जो है ये क्या है, ये एसिड इसीलिए है क्योंकि ये सारे जो है हमने ऐड किया हुआ है या डिजॉल्व किया हुआ है किस चीज़ में, वाटर में। और सारे के सारे जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन। तो जो सब्सटेंस वाटर में हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है वो क्या है, वो एसिड है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले कि ये HBr जो है ये हमें कितने हाइड्रोजन देता है, 1, ठीक है। यहाँ पर HCl का 1 मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल हमें 1 हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पर HNO3 1 मॉलिक्यूल है और ये 1 मॉलिक्यूल हमें कितने हाइड्रोजन देता है, 1। तो वो एसिड जो 1 मॉलिक्यूल यानी एसिड का 1 मॉलिक्यूल जब हमें 1 हाइड्रोजन देता है तो इस एसिड को हम क्या नाम देते हैं, मोनोफ्लोटिक एसिड। मोनोफ्लोटिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमें 1 प्रोटॉन या 1 हाइड्रोजन देता है पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल ये कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हमें 1 प्रोटॉन या 1 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे एसिड को हम क्या नाम देते हैं, मोनोफ्लोटिक एसिड, ठीक है। और ये H2SO4 जो है ये 1 मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल हमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमें 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल देता है। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या नाम देते हैं, डाइप्रोटिक एसिड। इसी तरह ट्राइप्रोटिक एसिड है या इसको एक और नाम हम देते हैं पॉलीफ्लोटिक एसिड। पॉलीफ्लोटिक एसिड those acid which give us 2 or more than 2, 3 or more than 3 proton या हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल is called polyprotic acid। और polyprotic, poly का मतलब क्या है, मेन, जो 2 या 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा प्रोटॉन हमें पर मॉलिक्यूल देता है या हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल देता है। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि ये सारे एसिड जो है, सारे एसिड जितने भी एसिड मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है, तो ये सारे एसिड जो है ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग इसका होता है किस चीज़ से होता है, हाइड्रोजन से। स्टार्टिंग किस चीज़ से होता है, हाइड्रोजन से। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि मेजॉरिटी ऑफ अर्हीनियस acid starting from hydrogen but not all। सारे अर्हीनियस एसिड नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है तकरीबन 80% अर्हीनियस एसिड जो है उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अर्हीनियस एसिड जो है वो स्टार्ट होता है किस चीज़ से, स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अर्हीनियस बेस क्या है, बेस। यहाँ पर डायग्राम में हमने क्या लिखा है कि अगर सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं वाटर में तो अगर ये सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन आयन देता है तो ये क्या होंगे, एसिड।
और अगर हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन हमें देता है तो ये क्या होंगे, ये बेस होंगे। ठीक है, तो बेस का डिफिनीशन है substance which produce OH ion when, कब प्रोड्यूस करेंगे, when dissolve or added into water is called arrhenius base। arrhenius base और arrhenius acid में फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है और क्या है, OH का है। अगर सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं या डिजॉल्व करते हैं वाटर में, अगर ये हाइड्रोजन देता है तो एसिड होंगे, अगर OH देता है तो क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एग्जांपल है NaOH और ये NaOH को जब हम ऐड करते हैं या डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये हमें क्या देता है, सोडियम आयन देता है प्लस OH आयन देता है। तो वो सब्सटेंस जो हम ऐड करते हैं वाटर में या डिजॉल्व करते हैं वाटर में, अगर ये हमें OH देता है तो क्या होंगे, बेस। अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो फिर क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में या एक्वियस सोल्यूशन में तो ये हमें क्या देंगे, पोटाशियम आयन प्लस OH आयन। इसी तरह मेरे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ऐड करते हैं या डिजॉल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो ये हमें क्या देंगे, मैग्नीशियम आयन देंगे प्लस OH आयन देंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम डिजॉल्व करते हैं या ऐड करते हैं वाटर में तो ये हमें क्या देंगे, एल्यूमिनियम आयन प्लस OH आयन। तो ऑल दो सब्सटेंस which give us OH ion कब, when dissolved in water is called base। all those substance वो क्या होंगे, बेस होंगे। और बेस कब होंगे, जब ये हमें क्या देता है, OH आयन देता है। और ये OH आयन कब देगा, जब इसको हम ऐड करते हैं या डिजॉल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में। तो उसी सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, बेस। और अगर ये सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में तो क्या होंगे, तो फिर ये एसिड होंगे। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट भी नोट करना है कि वो सब्सटेंस, वो बेस जो हमें एक OH आयन पर मॉलिक्यूल देता है तो उस बेस को हम क्या नाम देंगे, मोनो एसिडिक बेस। क्या नाम देंगे, मोनो एसिडिक बेस वो बेस होंगे जो हमें एक OH आयन देता है पर मॉलिक्यूल। एक OH आयन जब हमें देता है तो उस बेस को हम क्या नाम देंगे, मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, और जो बेस हमें 2 OH आयन या 2 OH आयन देता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, डाई एसिडिक बेस। ठीक है, और वो बेस जो हमें 3 या 3 से ज्यादा OH आयन देता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉली एसिडिक बेस। क्या नाम देंगे, पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सब्सटेंस है और ये जो जितने भी सब्सटेंस आपको नजर आ रहे हैं इसकी एंडिंग जो है वो किस चीज पर हुआ है, OH आयन पर। यहाँ पर भी क्या है, OH आयन। तो अर्हीनियस एसिड, जितने भी अर्हीनियस एसिड है, सारी अर्हीनियस बेस है, ऑल अर्हीनियस बेस जो है इसका एंडिंग होता है और एंडिंग किस चीज पर होता है, OH पर। ठीक है, और एसिड का स्टार्टिंग जो है, मेजॉरिटी ऑफ अर्हीनियस एसिड जो है वो स्टार्ट होता है H से, और मेजॉरिटी ऑफ अर्हीनियस बेस जो है उसका एंडिंग होता है किस चीज पर, एंडिंग होता है OH पर। तो ये था हमारे पास अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समराइज करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये वाटर है
ठीक है। और इस वाटर में मैं क्या डिजॉल्व करता हूँ, सब्सटेंस या कंपाउंड होंगे और या क्या होंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब सब्सटेंस को मैं डिजॉल्व करता हूँ या ऐड करता हूँ किस चीज में, वाटर में। ठीक है, अगर ये सब्सटेंस हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये सब्सटेंस फिर क्या होंगे, एसिड होंगे। और अगर ये सब्सटेंस हमें OH आयन देता है तो फिर ये सब्सटेंस क्या होंगे, बेस होंगे। तो ये था अर्हीनियस एसिड एंड बेस। और इसके साथ साथ आप अर्हीनियस एसिड इस तरह भी पहचान सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग जो है किस चीज से होगा, H से। और बेस का किस चीज से पहचानेंगे आप, बेस का एंडिंग जो है ये किस चीज पर होगा, OH पर।